बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोलते हैं बिहार का खजाना खाली नहीं है, लेकिन सवाल यह है अगर खजाना भरा है तो हजारों करोड़ रुपए का नया कर्ज क्यों? विपक्ष कह रहा है बिहार कर्ज में डूब रहा है। अगर यह झूठ है तो सरकार को क्यों एनडीए के विधायकों को आश्वस्त करना पड़ रहा है कि यह सब अफवाह है? तो आखिर सच क्या है? हर महीने पेंशन, मुफ्त बिजली, महिलाओं को आर्थिक सहायता, रोजगार योजनाएं, क्या ये मजबूत अर्थव्यवस्था की निशानी है या बढ़ते कर्ज की कहानी? क्या बिहार विकास के लिए कर्ज ले रहा है या चुनावी वादों का बोझ आने वाली पीढ़ियों पर डाला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आंकड़े भी झूठ बोल रहे हैं या फिर राजनीति सच को अपने अपने तरीकों से पेश कर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार में राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती दिखाई दे रही है। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के उस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि बिहार सरकार का खजाना खाली है। विधानमंडल परिषद में सत्तारूढ़ एनडीए के विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने सरकारी खजाने के खाली होने की बातों को महज अफवाह बताया और कहा कि सरकार समय पर पेंशन दे रही है, विकास योजनाओं के लिए धन जारी हो रहा है, वेतन और पेंशन समय पर मिल रहे हैं, इसलिए खजाना खाली होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन यहीं से शुरू होता है आज का सबसे बड़ा सवाल। अगर बिहार का खजाना वास्तव में मजबूत स्थिति में है तो फिर सरकार को इस वित्तीय वर्ष में कई हजारों करोड़ रुपए का नया ऋण लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या यह सामान्य वित्तीय प्रबंधन है या फिर आर्थिक दबाव? यही है आज का मुद्दा जो गर्म है। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है। उनका कहना है कि सरकार हर घोषणा को पूरा करेगी और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि कई विकास परियोजनाओं के भुगतान लंबित हैं, ठेकेदारों को समय पर पैसा नहीं मिला और सरकार चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए कर्ज पर निर्भर होती जा रही है। यानी बहस सिर्फ इस बात की नहीं है कि खजाना खाली है या नहीं, बहस इस बात की है कि बिहार की आर्थिक स्थिति वास्तव में कितनी मजबूत है। तो हमारी आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सरकार के दावों और कर्ज के बोझ के बीच पिसते बिहार की आर्थिक स्थिति की सच्चाई। तो मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, किसी भी राज्य का कर्ज लेना अपने आप में असामान्य नहीं होता। भारत के लगभग सभी राज्य और केंद्र सरकार भी निर्धारित सीमा के भीतर ऋण लेते हैं। बिहार सरकार का भी यही कहना है कि जो ऋण लिया जा रहा है वह FIBM कानून के तहत तय सीमा के भीतर है और विकास योजनाओं के लिए लिया जा रहा है। यानी सिर्फ कर्ज लेना किसी सरकार की आर्थिक विफलता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। लेकिन असल सवाल कहीं और है। सवाल यह है कि क्या जिस गति से कर्ज बढ़ रहा है उसी गति से राज्य की आय यानी राजस्व भी बढ़ रहा है? यही वह सवाल है जिस पर राजनीतिक विवाद खड़ा होता दिख रहा है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 और 27 में बिहार सरकार ने अपने बजट में पहले लगभग 61,000 करोड़ रुपए तक ऋण लेने का प्रावधान रखा था। बाद में यह राशि बढ़कर लगभग 72,000 करोड़ रुपए से अधिक करने का निर्णय लिया गया। इसमें बाजार से ऋण, रिजर्व बैंक के माध्यम से उधारी और विश्व बैंक, ADB, नाबार्ड जैसी संस्थाओं से परियोजना आधारित वित्तीय सहायता भी शामिल है। सरकार का तर्क है कि यह पैसा विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, ऊर्जा और सामाजिक योजनाओं के लिए आवश्यक है।
लेकिन यही विपक्ष के साथ आम जनता भी अब कई सवाल उठाती है। विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है तो फिर लगातार बढ़ता कर्ज क्यों? विपक्ष श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है ताकि राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हो सके। वहीं सरकार का जवाब है कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और बिहार का वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह नियंत्रण में है। अब आइए आंकड़ों की तरफ भी नजर डालते हैं। पिछले वर्षों में बिहार का कुल ऋण लगातार बढ़ा है। सरकार को हर साल ब्याज और ऋण अदायगी पर पहले से अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है। इसी बजट में हजारों करोड़ रुपए केवल पुराने ऋण की अदायगी और ब्याज भुगतान के लिए भी निर्धारित किए गए हैं। और शास्त्रियों का कहना है कि अगर ऋण विकास के ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाए जहां से भविष्य में राजस्व बढ़े तो वह अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक हो सकता है। लेकिन अगर खर्च का बड़ा हिस्सा ऐसी योजनाओं में जाए जिनसे आय नहीं बढ़ती तो भविष्य में वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। यही सबसे बड़ा आर्थिक सवाल खड़ा होता है। सरकार लगातार नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि, रोजगार कार्यक्रम, औद्योगिक प्रोत्साहन, इन सभी योजनाओं पर आने वाले वर्षों में हजारों करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। अब सवाल यह है कि इन योजनाओं के लिए स्थायी संसाधन कहां से आएंगे? क्या बिहार की अपनी टैक्स आय इतनी तेजी से बढ़ रही है? क्या उद्योगों से राजस्व बढ़ा है? क्या निवेश उसी अनुपात में आया है? यही वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल खजाना खाली नहीं है कह देने से पूरा नहीं होता। हालांकि सरकार यह भी कहती है कि बिहार को केंद्र से राजस्व का हिस्सा मिलता है, जीएसटी क्षतिपूर्ति मिलती है और सभी राज्य की तरह बिहार भी नियम अनुसार ऋण लेता है। यानी सरकार का दावा है कि पूरा वित्तीय ढांचा संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था के भीतर चल रहा है। दूसरी ओर अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग यह सलाह देता है कि राज्य को केवल ऋण पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्वयं के राजस्व स्रोत मजबूत करने होंगे। तो क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह कहना सही है कि बिहार का खजाना खाली नहीं है? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। अगर केवल इस आधार पर देखें कि सरकार वेतन दे रही है, पेंशन जारी कर रही है और योजनाएं चला रही है तो सरकार यह कह सकती है कि वित्तीय व्यवस्था काम कर रही है। लेकिन अगर बढ़ते ऋण, बढ़ती ब्याज देनदारियां और भविष्य की वित्तीय जिम्मेदारियों को साथ रखकर देखा जाए तो विपक्ष और अर्थशास्त्रियों के सवालों को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी बहस खजाना खाली है या नहीं से कहीं बड़ी है। असल सवाल है कि बिहार की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में इतनी मजबूत बनेगी या नहीं। वह बढ़ते ऋण के साथ साथ विकास की रफ्तार भी बनाए रख सकेगी, क्योंकि कर्ज लेना समस्या नहीं, लेकिन कर्ज पर अत्यधिक निर्भर विकास मॉडल भविष्य में चुनौती बन सकता है। और यही वह मुद्दा है जिस पर आने वाले समय में सबसे ज्यादा राजनीति भी होगी और सबसे ज्यादा जवाब भी मांगे जाएंगे। बहरहाल, मुद्दा घर में के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको लगता है हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई रिपोर्ट को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।